ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यह वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को, तो यहाँ पे बोल रहा है डिफाइन एंड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को डिफाइन करिए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम डिफिनेशन को लिख लिए हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एन इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। यहाँ बोल रहा है कि आप किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिटी बोल सकते हैं यदि यह ट्रू हो सारे वैल्यूज के लिए, जो उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके सारे वैल्यूज के लिए। जैसे कहने का मतलब हुआ, इसको आप एग्जाम्पल समझिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप क्या लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जैसे एक्स स्क्वायर और 9 को आप 3 का स्क्वायर लिखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे आप एक्स इक्वल टू कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। जैसे हम एक्स इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 इक्वल टू, अब इस तरफ देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 3। तो यहाँ पे 1 माइनस 9 ये हो जाएगा माइनस 8, और यहाँ पे 1 प्लस 3 4 हो जाएगा इंटू, और 1 माइनस 3 माइनस 2। तो यहाँ पे हो गया माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8। तो यहाँ पे देखिए LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो यही बोल रहा था कि आप किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिटी बोल सकते हैं यदि उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उस वेरिएबल की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करिए तो LHS और RHS क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जैसे इस आइडेंटिटी में यहाँ पे वेरिएबल x इन्वॉल्व है और यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 पुट किए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि LHS और RHS आपस में इक्वल आ गया। तो आप इस इक्वेशन को आइडेंटिटी बोल सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मतलब केवल 1 पे LHS RHS इक्वल आना चाहिए, सारे वैल्यू पे। जैसे x की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, 3 4 कुछ भी वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे LHS और RHS क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी। जैसे यहाँ पे अगर हम एक इक्वेशन लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7, तो यहाँ पे देखिए अगर आप x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5, इस तरफ हो जाएगा 1 का क्यूब 1 प्लस 7। तो यहाँ पे इस तरफ ऐड करिएगा तो 6 आ जाएगा और उस तरफ 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों आपस में इक्वल नहीं ना हुआ, तो इस इक्वेशन को आप आइडेंटिटी नहीं बोल सकते हैं। और आपको समझ में कि आप किस इक्वेशन को आइडेंटिटी बोलिएगा और किसको आइडेंटिटी नहीं बोलिएगा। यदि उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उस वेरिएबल की जगह आप कुछ भी वैल्यू पुट करिए, तो अगर LHS और RHS इक्वल आ रहा है तो वो इक्वेशन आइडेंटिटी हो जाएगा, और अगर LHS RHS इक्वल नहीं आएगा तो वो इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं होगा। जैसे एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ले लेते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे आप एक ले लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। यहाँ पे आप थीटा की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करिए, LHS और RHS इक्वल ही रहेगा, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। जैसे हम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पुट करते हैं, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, और कॉस 30 का वैल्यू होता है अंदर 3/2, तो यहाँ पे इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/4 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर को डायरेक्ट ऐड करिए, तो 1 प्लस 3 4, तो ये हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कट के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि LHS और RHS क्या हो गया, आपस में इक्वल आ गया। आप थीटा की जगह 60 पुट कर दीजिए, या 45 पुट करिए, या 0 पुट करिए, या 90 पुट, मतलब कुछ ही वैल्यू पुट करिए, तो LHS RHS क्या रहेगा, इक्वल ही आएगा। तो इसको आप बोलिएगा एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो आपको आ रहा है समझ में कि आप किसको आइडेंटिटी बोलिएगा और किसको नहीं बोलिएगा। अगर इक्वेशन में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है और उस वेरिएबल की जगह आप कुछ ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ना ऑल वैल्यूज, मतलब आप वेरिएबल की जगह कुछ ही वैल्यू पुट करिए और उसमें यदि LHS RHS इक्वल आ गया तो उसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे। तो यही होता है आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हो रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हमसे पूछा है, तो पहले इसको नोट कर लेते हैं। ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे बताइएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए आपको ये पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में है ना, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, डेट मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे इंटू में है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको भी लिख दीजिए इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद देखिएगा ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा और ये पूरा पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए, क्योंकि जब आप ब्रैकेट हटाइएगा तो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे बताइएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, ये 1 होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपोजिट का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, जैसे साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हो रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे दे रखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा तो कॉट स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटी आप याद करिए, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में है तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट करिए इसकी जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे इंटू में साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको भी लिखिए। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो यहाँ पे पहले दोनों को इंटू में लिखिए, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा और पूरा के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दीजिए इस तरीके से। अब आपको तो पता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, ये 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो इसका वैल्यू आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हो रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको नोट करिए, यहाँ पे दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो आपको याद होगा एक आइडेंटिटी हो है टेन स्क्वायर थीटा के टर्म में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही होता है ना। और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस में है और तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट करिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे बताइए 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक का अपोजिट कॉस होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे आपको पता है 1 बाई सेक थीटा क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा होता है कॉस थीटा, और जब यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बोल रहा है राइट द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पहले इसको नोट करिए, यहाँ पे दे रखा है कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप बताइए कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है। आपको याद होगा कि कॉसेक 90 माइनस थीटा ये होता है सेक थीटा, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर दे रखा है, तो जब आप यहाँ पे स्क्वायर दीजिएगा ना तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह पुट करिए सेक स्क्वायर थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो इसको भी लिख दीजिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही होता है और इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बोल रहा है राइट द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस 90 माइनस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन 90 माइनस ए। तो यहाँ पे देखिएगा पहले जिसका वैल्यू निकालना है इसको यहाँ पे नोट करिए, तो ये दे रखा है साइन ए कॉस 90 माइनस ए प्लस फिर दे रखा है कॉस ए साइन 90 माइनस ए, इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए और यहाँ पे बताइए कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस ए होता है साइन ए, तो यहाँ पे पुट हो गया साइन ए, फिर प्लस है तो प्लस, फिर कॉस ए को ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पे बताइए साइन 90 माइनस ए क्या होता है, तो साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए, तो यहाँ पे हो गया कॉस ए। तो इसके बाद देखिएगा साइन ए इंटू साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इस तरफ है कॉस ए इंटू कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बोल रहा है राइट द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले इसको नोट करिए, ये दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बताइए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। जैसे आपको पता है कि 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो जैसे आप यहाँ पे स्क्वायर दीजिएगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बताइएगा, तो आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जैसे आप क्या पढ़े थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो आप क्या करिए ना कि यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, सिर्फ माइनस कॉमन लीजिए, तो ये जो माइनस वाला ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया और ये जो प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस में था वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा 1, यानी इसका वैल्यू आएगा -1। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे बोल रहा है इफ x इक्वल टू ए साइन थीटा एंड y इक्वल टू बी कॉस थीटा, तो बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा x का वैल्यू दे रखा है और y का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ से हमसे बोला कि बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमसे वैल्यू पूछा है बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे x का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है ना, तो x की जगह पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर और x का वैल्यू दे रखा है ए साइन थीटा, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर है, प्लस ए स्क्वायर को रहने दीजिए और y का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो y का वैल्यू है b cos थीटा, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा b cos थीटा और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर और जैसे ही आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए यहाँ से भी आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो पावर 2 है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, बी के ऊपर भी और कॉस थीटा के ऊपर भी, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद देखिए अब दोनों में कॉमन देखिए, तो यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पे भी है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ये दोनों यहाँ पे मतलब दोनों तरफ है, तो ये टर्म को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस और यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख लीजिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर,
इसका वैल्यू कितना होता है 1 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 1। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही चीज़ रहेगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे बोल रहा है इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है, तो हमसे बोला कि कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको बनाने का 2-3 तरीका है। जैसे पहला तरीका तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है, तो इसको आप क्या करते थे p/h मान लेते थे, तो ये हो गया ऊपर वाला परपेंडिकुलर है, नीचे वाला हाइपोटेनस। फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए और फिर वहाँ से बेस निकाल लीजिए और फिर ये दोनों का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो वो तरीका एक था, लेकिन हम उसका यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है 4/5। तो यहाँ पे देखिए अब साइन थीटा वाला एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी याद करिए, क्या होता था, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना कि कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए साइन थीटा की जगह, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 4/5 का होल स्क्वायर करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 16/25 को उस तरफ ले जाके माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे इस तरफ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 16/25। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो 25, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16। तो इसके बाद देखिएगा अब ये स्क्वायर को उस तरफ भेजिए, तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 25 माइनस 16 तो ये हो जाएगा 9 और नीचे में 25। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू बताइए, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 9 का रूट 3 और 25 का 5। तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 3/5। तो इसके बाद देखिए अब यहाँ पे जिसका वैल्यू निकालना था ना इसको नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हो जाएगा नाउ आपको वैल्यू निकालना था कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का, तो आप कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा। और कॉसेक को क्या लिखिएगा, कॉसेक थीटा को आप लिखिएगा 1/sin थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आप साइन थीटा एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे हम साइन थीटा एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1। अब कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों का वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे पुट करिए। कॉस थीटा का वैल्यू अभी आप निकाले थे, यहाँ पे देखिए 3/5 लाए थे, तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पुट करिए, तो ऊपर में हो जाएगा 3/5 प्लस 1 और नीचे में देखिएगा साइन थीटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे 4/5 दे रखा था, तो यहाँ पे इसको पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5। तो वैल्यू पुट करने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा, तो अब आप ऊपर में एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर में एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 5 और नीचे में 4/5 है, तो इसको लिखिए। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर से कटेगा डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे ऊपर में 3 + 5 तो 8 हो जाएगा और नीचे में 4 है तो 4 लिखिए। अब 4 से 8 कटेगा 2 बार में, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 cot स्क्वायर थीटा माइनस 9 cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा जिसका वैल्यू निकालना पहले इसको नोट करिए, तो ये दे रखा है 9 cot स्क्वायर थीटा माइनस 9 cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं कि 9 है जो दोनों तरफ है, तो 9 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस और यहाँ पे बच जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब आप क्या करिए ना कि माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जबकि यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा है। तो आप माइनस कॉमन लीजिए तो माइनस आगे में आ जाएगा, और जैसे ही आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये जो निगेटिव है ये वाला हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो cot स्क्वायर थीटा प्लस में था ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो गया माइनस cot स्क्वायर थीटा।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये जो माइनस वाला था ये हो गया प्लस, ये जो प्लस में था ये हो गया माइनस। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा -9 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो -9 इंटू 1 -9, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा -9। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे हो रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको नोट करिए, तो ये दे रखा है 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 है जो दोनों तरफ है, तो आप 6 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस, और यहाँ पे बताइए 6 बाहर निकल गया तो ऊपर में 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे बताइए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, जबकि आप पढ़ चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जबकि यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। तो आप क्या करिए ना कि इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा -6, माइनस था जो 6 के आगे आ गया है, तो यहाँ पे देखिएगा जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में था तो ये हो गया प्लस में, और tan स्क्वायर थीटा प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में रहेगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -6 इंटू, और यहाँ पे बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो -6 इंटू 1 -6, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे हो रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे में दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, तो यहाँ पे दे रखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे में दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। तो अब देखिए, अब आप क्या करिए ना कि ऊपर से ही माइनस कॉमन ले लीजिए और नीचे से ही माइनस कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे देखिएगा ऊपर से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में है वो हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। इसके बाद नीचे से भी आप माइनस कॉमन लीजिए, तो नीचे से जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में है ये हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, और नीचे में भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी होता है 1, और 1 बाई 1 ही रहेगा, तो इसका वैल्यू आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू साइन थीटा है, तो जब आप a स्क्वायर करिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और b का वैल्यू है साइन थीटा, तो जब आप इसका स्क्वायर करिएगा डेट मीन साइन थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखिए, आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू पढ़ चुके हैं, इसका वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो ये जो माइनस tan स्क्वायर थीटा उसको उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप सेक स्क्वायर थीटा पुट करिए, तो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इनटू, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो आपको पता ही है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कि इसमें भी कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है, तो आप क्या करिए कि साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दीजिए, तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे इस तरफ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे पुट हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर है, तो पहले दोनों को इनटू में लिखिए, जैसे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, और पूरा पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे बताइए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अपोजिट का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, जैसे कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो हमेशा 1 आएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे हो रहा है इफ cos a इक्वल टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस cot a। यहाँ पे cos a का वैल्यू दे रखा है, तो हमसे बोला कि tan a प्लस cot a का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे भी इसको बनाने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या होगा कि जैसे इसको आप b बाई एच मान लीजिए, cos थीटा क्या होता है b बाई एच, तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। फिर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, फिर हाइपोटेनस का लेंथ निकाल, ये परपेंडिकुलर का लेंथ निकाल लीजिए, और फिर यहाँ पे ये दोनों का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए। तो ये हुआ पहला तरीका। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड मेथड। जैसे यहाँ पे देखिए cos a का वैल्यू दे रखा है 7/25, तो यहाँ पे आप यूज करिए कि cos वाला जो ट्रिगो आइडेंटिटीज होता है उसको यूज करिए। तो आपको पता है कि ये होता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यही होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि कॉस ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो साइन ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए साइन ए का वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, और कॉस ए का वैल्यू है 7/25, तो यहाँ पे कॉस ए की जगह पुट करिए 7/25, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 1। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 25 का स्क्वायर 625 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ पे इसको उस तरफ ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 49/625। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम होगा 625, तो यहाँ पे हो जाएगा 625 माइनस 49, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ पे इसको घटाइए 625 माइनस 49, यहाँ पे घटाइएगा तो यह आ जाएगा 576/625। तो इसके बाद स्क्वायर को उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पे साइन ए इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर इधर आके रूट में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा 576/625 इस तरीके से। तो यहाँ से देखिए साइन ए का वैल्यू निकल जाएगा, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 577 का रूट 24, और नीचे 625, इसका रूट आएगा 25, यानी साइन ए का वैल्यू आ गया 24/25। तो इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे जिसका वैल्यू निकालना था इसको नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ, यहाँ पे वैल्यू निकालना था tan a प्लस cot a। तो यहाँ पे देखिएगा tan को साइन cos में तोड़िए, तो ये हो जाएगा साइन a बाई cos a, और cot को भी तोड़िए तो ये हो जाएगा cos a बाई साइन a। तो इसके बाद देखिएगा, अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों इनटू में आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा cos a इंटू साइन a। अब यहाँ पे cos से cos कटेगा तो बचेगा साइन ए, और साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, फिर यहाँ पे साइन ए से साइन ए कटेगा तो बचेगा cos ए, और cos ए को cos ए से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर ए
इसके बाद देखिएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो ऊपर में हो गया 1 और नीचे में कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए और साइन ए का वैल्यू पुट करिए जो कि अभी आप निकाले थे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे देखिएगा कॉस ए का वैल्यू तो दे ही रखा है 7 अपॉन 25, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे कॉस ए की जगह हो गया 7 अपॉन 25 इंटू फिर है साइन ए। तो यहाँ पे देखिएगा साइन ए का वैल्यू अभी आप निकाले ना 24 अपॉन 25, तो इसको यहाँ पे रखिए 24 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करिए 7 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 168 और 25 इंटू 25 625। अब यहाँ पे ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू, जब आप इसको मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ये जो ऊपर में था ये नीचे आ जाएगा, इस तरीके से मतलब उलट जाएगा। जैसे 168 अपॉन 625 था, तो ये हो गया 625 अपॉन 168। यहाँ पे ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करिए तो वही चीज़ रहेगा और नीचे में भी 168, तो इसका आंसर यहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे हो रहा है इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। यहाँ पे बोला कि साइन थीटा का वैल्यू 1/3 है, तो आप वैल्यू बताइए 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले इसको नोट करिए जिसका वैल्यू निकालना है। तो ये दे रखा है 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, जब यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस और यहाँ पे बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे बताइए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अगर आपको नहीं पता चला तो यहाँ पे देखिए जैसे आप पढ़े हैं ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में है, तो ये जो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है उसको उस तरफ भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पुट करिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कॉसेक को आप साइन में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। जैसे आप पढ़े हैं ना कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, क्योंकि कॉसेक साइन का अपोजिट होता है और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा। अब साइन का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है ना 1/3, तो आप पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन और 1/3 का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 1/9, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, अब इस 9 को ऊपर भेजिए, तो यहाँ पे इस 9 को ऊपर भेजिए तो 1 इंटू 9 9, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 18 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 18। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ बोल रहा है इफ कॉस थीटा इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9। यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है, तो हमसे बोला कि वैल्यू बताइए 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जिसका वैल्यू निकालना है उसको नोट करिए, तो ये दे रखा है 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9, तो यहाँ से आप 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इस तरीके से। अब आपको बताना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है, तो जैसे देखिए आप पढ़े हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो ये जो माइनस tan स्क्वायर थीटा है उसको उस तरफ भेज दीजिए, तो ये भी प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पुट करिए सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको यहाँ पे रखिए, तो ये हो गया 9 सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक को बदलिए कॉस में, तो ये हो जाएगा 9 इंटू, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे आप पढ़ चुके हैं कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर देना होगा,
यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखे हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1/, और यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है 3/4, तो यहाँ पे इसको पुट करिए तो ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 1/, यहाँ पे देखिएगा 3/4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/16, यहाँ पे ये मेन बटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू, अब यहाँ पे इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए तो 16 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे, जैसे ये इस तरीके से हो जाएगा 1 इंटू, जैसे इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो ये 16 ऊपर आ जाएगा और 9, ये वाला जो 9 है वो नीचे आ जाएगा, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखिए 9 से 9 कटेगा तो 1 इंटू 16 रहेगा, तो इसका वैल्यू आएगा 16। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे बोल रहा है इफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले जो चीज़ दे रखा है उसको नोट करिए। यहाँ पे दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे दे रखा है इक्वल टू के। तो यहाँ पे देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे बताइए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं a का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही रहेगा, फिर माइनस है तो माइनस लिखिए, फिर होता है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे b का वैल्यू है साइन थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से, और यहाँ पे इक्वल टू के है तो इसको भी लिखना होगा। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर है, तो इसको आप ऐसे लिखिए, पहले दोनों को इंटू में लिख दीजिए, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, और पूरा पे स्क्वायर इक्वल टू के। तो यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है, 1 होता है, अपोजिट का मल्टीप्लिकेशन 1, हमेशा आपको इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे इक्वल टू के हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा इक्वल टू के, यानी के का वैल्यू 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे हो रहा है इफ कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू लैम्डा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो यहाँ पे देखिए पहले जो चीज़ दे रखा है ना इसको आप नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू लैम्डा दे रखा है, तो यहाँ पे लैम्डा हो गया। पहले यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे बताइएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 माइनस, और b का वैल्यू है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इक्वल टू लैम्डा है तो इक्वल टू लैम्डा आएगा। ये समय तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ पे बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लैम्डा है तो इक्वल टू लैम्डा। इसके बाद देखिए ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर है, तो आप क्या करिए ना कि पहले दोनों को इंटू में लिखिए, जैसे कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, और पूरा पे स्क्वायर लगा दीजिए इस तरीके से इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना 1 होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा इक्वल टू लैम्डा, यानी लैम्डा का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे बोल रहा है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, देन राइट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स। यहाँ पे बोला कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू एक्स है, तो आप वैल्यू लिखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, वो भी एक्स के टर्म में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले जो चीज़ दे रखा है उसको लिखिए। तो यहाँ पे दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स,
ये चीज़ दे रखा है। तो हमसे बोला कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी नोट एट, यहाँ पे बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये टेन स्क्वायर थीटा के टर्म में एक आइडेंटिटी होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा को आप सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से माइनस, और टेन स्क्वायर थीटा है तो इसको आप टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिए इस तरीके से, इक्वल टू 1 है तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपको एक बार दोनों को ऐड करना है, डेट मीन्स ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, डेट मीन्स हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये फार्मूला पे इसको हम डिराइव किए हैं, तो ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए की जगह सेक थीटा और बी की जगह टेन थीटा, तो ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू एक्स है, तो यहाँ पे एक्स पुट कर दीजिए इसके जगह पे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 है, तो इक्वल टू 1 लिखिए। इसके बाद देखिएगा अब यहाँ पे x है जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो x इधर आएगा तो डिवाइड में बदल जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो गया, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू आएगा 1/x। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे बोल रहा इफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू अल्फा, तो बोल रहा राइट द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले जो चीज़ दे रखा है इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू अल्फा, ये दे रखा है, और हमसे बोला कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आप सुधारिएगा, यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा दे दिया तो आप उसको थीटा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा बी नोट एट, यहाँ पे कॉसेक थीटा और कॉट थीटा के टर्म में जो आइडेंटिटी होता है उसको आप यहाँ पे लिखिए। तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही होता है ना। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिखिए कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस, फिर है कॉट स्क्वायर थीटा तो इसको आप लिखिए कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे डिराइव हो जाएगा, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इस तरीके से, और यहाँ पे इक्वल टू 1 है तो इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू अल्फा है, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह अल्फा पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहाँ पे अल्फा आएगा ना तो यहाँ पे अल्फा इंटू में हो जाएगा इक्वल टू 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अल्फा है जो मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/अल्फा, और यहीं आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे हो रहा है इफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लैम्डा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा है ना पहले इसको आप नोट करिए। तो यहाँ पे दे रखा है हेयर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लैम्डा। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बताइएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पे देखिए,
जैसे आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो ये जो माइनस टेन स्क्वायर थीटा है इसको उस तरफ भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब यहाँ पे बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इसका वैल्यू निकालिए, जैसे इसका निकाले थे, जैसे आपको पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से भी माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लैम्डा है, तो इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा साइन वाला और कॉसेक वाला इसको एक जगह लिखिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको एक जगह कर लीजिए, और कॉस और सेक वाला को एक जगह कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लैम्डा। अब इसके बाद देखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अब पूरा पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए। यहाँ भी इस तरफ यही काम करिए, यहाँ पे भी दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो पहले दोनों को इंटू में लिखिए और पूरा पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए, इक्वल टू लैम्डा है, तो इक्वल टू लैम्डा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा इसके बाद तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इस तरफ भी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 इक्वल टू लैम्डा, तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इक्वल टू लैम्डा, यानी लैम्डा का वैल्यू 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे बोल रहा है इफ 5x इक्वल टू सेक थीटा एंड 5 अपॉन x इक्वल टू टेन थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि सबसे पहले आप x का वैल्यू निकाल लीजिए और 1/x का वैल्यू निकालिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है 5x इक्वल टू सेक थीटा, तो इसी को लेकर चलिए, यहाँ पे दे रखा है 5x इक्वल टू सेक थीटा, तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये 5 इंटू में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा अपॉन 5, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया x का वैल्यू। अब आपको निकालना है 1/x का वैल्यू, तो यहाँ पे आपको इसको लेकर चलना होगा, तो यहाँ पे दे रखा है 5 अपॉन x इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे टेन थीटा के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ना, टेन थीटा के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इस 5 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा ना ऊपर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x इक्वल टू टेन थीटा और नीचे में 5 हो जाएगा। और आपको समझ में कैसे हुआ, यहाँ पे हम 5 को 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 5 इंटू 1 5, तो यहाँ पे 1/x का वैल्यू आ गया टेन थीटा बाई 5। तो इस तरीके से आप x और 1/x का वैल्यू निकाल लीजिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जिसका वैल्यू पूछा है इसको आप नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ, यहाँ पे 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसी का वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर को x का होल स्क्वायर लिखिए, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इसको आप नहीं लिखिएगा 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पे देखिए सेक थीटा बाई 5, तो यहाँ पे इसको रखिए, तो ये हो जाएगा सेक थीटा बाई 5 और स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फिर है 1/x, तो यहाँ पे देखिएगा 1/x का वैल्यू है टेन थीटा बाई 5, तो यहाँ पे 1/x का जगह रखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा बाई 5 और पूरा पे स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा।
पहले आप यहाँ तक देख लीजिए कि आपको वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत ना हो। x का वैल्यू था सेक थीटा बाई 5, तो x की जगह आ गया सेक थीटा बाई 5, और 1/x का वैल्यू था टेन थीटा बाई 5, तो 1/x की जगह पुट हो गया टेन थीटा बाई 5। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू, यहाँ पे देखिए जब आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो सेक थीटा का स्क्वायर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और 5 का स्क्वायर 25, माइनस यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ब्रैकेट को हटाइए तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो टेन थीटा का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा 25, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू, और यहाँ पे बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और नीचे में 25 है तो 25 रहेगा। अब देखिए 5 से कटेगा 25 5 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5, इसका आंसर आएगा 1/5। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे हो रहा है इफ कॉसेक थीटा इक्वल टू 2x एंड कॉट थीटा इक्वल टू 2/x, तो यहाँ पे हो रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। देखिए ये सेम क्वेश्चन है 22 जैसा ही, तो इसको देखिएगा यहाँ पे भी आप x और 1/x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो पहले इसको लेकर चलिए, कॉसेक थीटा इक्वल टू दे रखा 2x, तो इसको आप लिखिए 2x इक्वल टू कॉसेक थीटा, उलट के भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा बाई 2, यहाँ पे 2 है जो x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो ये नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया कॉसेक थीटा बाई 2। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे दे रखा कॉट थीटा इक्वल टू 2/x, यहाँ पे इसको उलट के लिखिए, तो ये हो जाएगा 2/x इक्वल टू कॉट थीटा, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कॉट थीटा के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ये है। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचेगा, नीचे में x इक्वल टू कॉट थीटा, और यहाँ पे 2 इंटू 1 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 1/x का वैल्यू आ गया कॉट थीटा बाई 2। तो पहले आप ये दोनों को देखिए कि आपको वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखिएगा जिसका वैल्यू हमसे पूछा है इसको आप नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर को आप x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, और 1/x² है तो इसको आप 1/x का होल स्क्वायर लिख दीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे x और 1/x दोनों का जो आप वैल्यू निकाले थे इसको पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा कॉसेक थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे रखिए x की जगह, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, फिर 1/x है, तो यहाँ पे देखिए 1/x का वैल्यू है कॉट थीटा बाई 2, तो 1/x की जगह आप रखिए कॉट थीटा बाई 2, और पूरा पे स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, देखिए यहाँ पे जैसे आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो कॉसेक थीटा का स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे में है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देखिए यहाँ से भी आप ब्रैकेट को हटाइए तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो कॉट थीटा का स्क्वायर ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे में 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा 1, नीचे में 4 है तो 4 रहेगा। अब देखिए 2 से 4 को काटिए 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, तो इसका वैल्यू आएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 24,
यहाँ पे बोल रहा है राइट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ बोला कि ट्रू और फॉल्स लिखिए और साथ ही साथ आंसर को भी जस्टिफाई करिए जो नीचे दे रखा है उसमें। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज x प्लस 1 अपॉन एक्स वेयर x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पे बोला कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो x प्लस 1 अपॉन एक्स होगा और जहाँ x क्या है तो पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी x का जो भी वैल्यू आप लीजिएगा वो पॉजिटिव रियल नंबर लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे बोला कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो x प्लस 1 अपॉन एक्स होगा, यानी साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो इसके इक्वल हो सकता है और जहाँ x क्या है तो x है पॉजिटिव रियल नंबर। तो आप क्या करिए ना कि x का वैल्यू अपने मन से कुछ भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लीजिए जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। जैसे यहाँ पे हम छोटा वैल्यू लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसानी हो। x का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए टेक x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू x की जगह 1 पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही है ना, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 2 को आप 2/1 भी लिख सकते हैं और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया 2 और हाइपोटेनस का वैल्यू आ गया 1, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा अब बताइए जो हाइपोटेनस का जो लेंथ होता है वो परपेंडिकुलर से बड़ा होता है ना, जबकि यहाँ पे हाइपोटेनस का लेंथ छोटा आ रहा है। जैसे अगर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे ट्रायंगल में देखिए, जैसे आप एक ट्रायंगल ड्रा कर लीजिएगा इस तरीके से, यहाँ पे ए बी और सी, यहाँ पे 90 बनेगा तो 90 के सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेनस और यहाँ पे एंगल है थीटा। तो थीटा को आप कहीं पे रखिए, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, हम यहाँ पे रखते हैं। और आपको पता है कि थीटा के सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये बोला हो जाएगा बेस। तो इसके बाद देखिए वैल्यू को पुट करिए तो परपेंडिकुलर का वैल्यू आया है 2 और हाइपोटेनस का 1। अब देखिए आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हाइपोटेनस ही होता है। हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, यानी हाइपोटेनस का जो लेंथ होगा वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों के लेंथ से बड़ा होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हाइपोटेनस का जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर के लेंथ से छोटा आ गया, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, यानी इसका जो लेंथ आएगा वो परपेंडिकुलर से भी बड़ा रहेगा और बेस से भी बड़ा रहेगा, जबकि यहाँ पे हाइपोटेनस का लेंथ परपेंडिकुलर से छोटा आ गया है। आप देख रहे हैं ना परपेंडिकुलर 2 आ गया है और हाइपोटेनस 1 जो कि छोटा है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से। और आपको पता है कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है तो इसका लेंथ तो बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे छोटा है। तो यहाँ पे जो बोला था कि साइन थीटा का वैल्यू x प्लस 1 अपॉन एक्स होगा तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे क्यों फॉल्स हुआ आपको आ रहा है समझ में, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं हियर हाइपोटेनस इज लेस देन परपेंडिकुलर। यहाँ पे हाइपोटेनस को जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर से कम आ गया, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हाइपोटेनस का लेंथ होगा वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होगा। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हो रहा है cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab वेयर a एंड b आर 2 डिस्टिंक्ट नंबर, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, सच दैट a इंटू बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे बोला कि cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab हो सकता है, और जहाँ पे बोल रहा है कि a और b है जो 2 डिफरेंट नंबर है और दोनों डिफरेंट नंबर को मल्टीप्लाई करने पे उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको बारी बारी से चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे में दे रखा है 2ab। तो यहाँ पे देखिए a और b का वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी ले लीजिए। जैसे यहाँ पे बोला कि a और b क्या 2 डिफरेंट नंबर है, तो जो 2 डिफरेंट नंबर है तो आप कुछ भी ले लीजिए डिफरेंट नंबर।
तो जैसे ए का वैल्यू 1 ले लेते हैं और बी का वैल्यू 2 ले लीजिए। और यहाँ पे कंडीशन बोला कि दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे कंडीशन था कि a इंटू बी ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ पे a की जगह 1 और b की जगह 2 रखिए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे 1 इंटू 2 ग्रेटर देन 0। आप देख रहे हैं कि 2 जो क्या है 0 से बड़ा ही है, तो ये बिल्कुल जो हम वैल्यू लिए हैं a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ए का वैल्यू आप 1 लिए हैं ना, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस फिर है बी स्क्वायर, अब बी का वैल्यू आप 2 लिए हैं तो 2 का स्क्वायर 4, और नीचे में हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह 1 और बी की जगह 2। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू ऊपर में ऐड करिए तो ये हो जाएगा 5 और नीचे में 2 इंटू 1 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4। और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है b अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। यानी यहाँ पे बेस का वैल्यू आ रहा है 5 और हाइपोटेनस का वैल्यू आ रहा है 4, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हाइपोटेनस का लेंथ यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बेस से क्या आ गया, छोटा हो गया, जबकि आपको पता है कि हाइपोटेनस का लेंथ बेस से बड़ा होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता रहे थे कि हाइपोटेनस जो होता है सबसे बड़ा साइड होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है। जैसे ए बी सी ये हो गया हाइपोटेनस, और यहाँ पे ले लीजिए थीटा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे बेस का वैल्यू 5 दे रखा है और हाइपोटेनस 4 है। अब बताइए ये कभी पॉसिबल है? आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, यानी हाइपोटेनस का जो लेंथ होगा वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों के लेंथ से बड़ा होगा, और जबकि यहाँ पे हाइपोटेनस का लेंथ बेस से छोटा हो रहा है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए हियर हाइपोटेनस इज लेस देन बेस। हाइपोटेनस का जो लेंथ है वो बेस से छोटा हुआ है, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो विच इज नॉट पॉसिबल। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हाइपोटेनस का लेंथ होगा वो बेस और परपेंडिकुलर दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे जिस वजह से यह स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हो रहा है द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री इज पॉजिटिव। करा कि इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो आप यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल कर देखिए तो खुद पता चल जाएगा कि पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव। जैसे यहाँ पे दे रखा है cos स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप दोनों को ऐड करिए 23 और 67, तो दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। और आपको पता है कि अगर दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ जाए तो किसी एक को बदलना होता है। तो या तो आप cos स्क्वायर 23 को बदलिए या फिर साइन स्क्वायर 67, किसी एक को बदल लीजिए। तो यहाँ पे हम इसी को बदलेंगे cos स्क्वायर 23 को। तो देखिएगा जैसे cos थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, यही होता है। और यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो जब यहाँ पे आप स्क्वायर दीजिएगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू कितना है 23 है, तो यहाँ पे आप थीटा की जगह 23 रखिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 23 इक्वल टू, तो जब यहाँ पे थीटा 23 रखे हैं तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 23 रखना होगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 23 इस तरीके से, यानी cos स्क्वायर 23 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 23। तो यहाँ पे इसको लिखिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 23, और यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दीजिए माइनस साइन स्क्वायर 67। तो इसके बाद देखिएगा अब यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 67 माइनस साइन स्क्वायर 67। तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, साइन स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 67, तो ये घट के आ जाएगा 0। हमसे बोला था कि इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो इसका वैल्यू आया है 0। अब आप बताइए 0 पॉजिटिव है तो आपको पता होगा कि 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हियर 0 इज
नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी जीरो ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही निगेटिव होगा। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ आपको आ रहा है समझ में? क्योंकि यहाँ पे बोला था कि इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आया जीरो, और हमको पता है कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव, तो जिस वजह से यह स्टेटमेंट गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री इज निगेटिव। यहाँ पे बोला कि इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपको साइन 80 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है और कॉस 80 का भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, दोनों में से किसी का वैल्यू आपको पता नहीं है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि जो साइन थीटा होता है वो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे ये होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और कॉस थीटा होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो पहले आप इसको याद रखिएगा कि साइन थीटा को बोला जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन और कॉस थीटा को बोला जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हुआ ना कि इसका वैल्यू जो साइन थीटा का वैल्यू वो बढ़ते चला जाएगा और कॉस थीटा का वैल्यू घटते चला जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको इस टेबल के मदद से समझ सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे आप साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू सिर्फ देखिएगा। तो जैसे देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और साइन 30 का वैल्यू 1/2 जो कि 0 से क्या है बड़ा है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 जो कि और बड़ा है। फिर साइन 60 का वैल्यू √3/2 जो कि और बढ़ गया, और फिर साइन 90 का वैल्यू 1। तो आप देखें कि यहाँ साइन 0 से मतलब साइन थीटा का वैल्यू 0 से शुरू हुआ था और 90 डिग्री तक जाते जाते इसका वैल्यू 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ते चला गया। इसी कारण बोला जाता है साइन थीटा को इंक्रीजिंग फंक्शन। और कॉस थीटा में देखिए कॉस 0 का वैल्यू 1, फिर कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो ये 1 से क्या है छोटा है। फिर कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, तो ये और छोटा है। फिर कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो ये और छोटा हो गया। और फिर कॉस 90 का वैल्यू 0 जो कि और छोटा हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉस में वैल्यू 1 से शुरू हुआ था और 90 डिग्री जाते जाते 0 हो गया जो कि घट गया। इसी कारण कॉस थीटा को बोला जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इसका वैल्यू देखिए ना घटते जाता है, 1 से शुरू हुआ और कहाँ पे समाप्त हो गया 0 पे। तो कॉस थीटा हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन और साइन थीटा का वैल्यू बढ़ते जाता है, जैसे यहाँ पे 0 से शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते 1 तक हो गया, तो इसको बोला जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करिएगा, जैसे यहाँ पे 1/2 का मतलब 0.5, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू लिख दिए हैं 1/2 का मतलब 0.5 और √3/2 का वैल्यू आप निकालिएगा ना। जैसे √3 की जगह 1.73 पुट कर दीजिए और नीचे में 2, तो उसको डिवाइड करिएगा तो 0.86 हो जाएगा। यहाँ पे भी इसको लिख दिए 0.86 और 1/2 हो गया 0.5। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिए, जैसे अगर दोनों का वैल्यू सेम हो, जैसे साइन 30 और कॉस 30, जैसे आपको ये तो पता है कि 45 डिग्री पे दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाता है। तो 45 डिग्री के पहले क्या होगा ना कि जैसे देखिए अगर दोनों का वैल्यू सेम हो, जैसे साइन 30 और कॉस 30, तो साइन 30 का वैल्यू 0.5 और कॉस 30 का वैल्यू 0.86। तो यहाँ पे बताइए कौन बड़ा है, ये कॉस 30 बड़ा है ना। लेकिन जैसे ही आप 45 से उस पार जाइएगा, तो जैसे देखिए फिर साइन का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, थीटा बढ़ेगा तो साइन का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। जैसे कॉस 60 का वैल्यू 0.86 और सॉरी साइन 60 का वैल्यू 0.86 और कॉस 60 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 0.5, 0.5 को मतलब 0.50। तो यहाँ पे साइन 60 क्या है, कॉस 60 से बड़ा है। उसी प्रकार साइन 90 भी कॉस 90 से क्या है, बड़ा है। साइन 90 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। यानी 45 के जैसे ही उस पर जाइएगा तो जो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो कॉस थीटा से बड़ा हो जाएगा सेम एंगल के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भी आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में भी जो वैल्यू दे रखा है 80 डिग्री जो कि 45 डिग्री से क्या है, बड़ा है। यानी साइन 80 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कॉस 80 डिग्री से बड़ा होगा। इतना बात तो आपको समझ आ गया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री, और उसमें आप देखे थे कि जैसे साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों पे वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है 1/√2
और इसका भी 1/√2। लेकिन जैसे ही 45 से आगे जाइएगा, जैसे साइन 60 ले लीजिए और कॉस 60 ले लीजिए, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसको सोल्व करिएगा तो 0.86, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, इसको सोल्व करिएगा तो 0.5। यानी जैसे ही 45 के आगे जाइएगा तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम एंगल पे, तो इसमें साइन का वैल्यू बड़ा होगा कॉस से, यहाँ पे जो कि आप साफ साफ देख रहे हैं। 0.5 को आप 0.50 भी लिख सकते हैं। और एक एंगल ले लीजिए, जैसे साइन 90 और कॉस 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि साइन का जो वैल्यू है वो कॉस से बड़ा है। 45 के आगे, 45 के पहले फिर उल्टा हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे साइन 80 माइनस कॉस 80 है, तो यहाँ पे भी साइन 80 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 80 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको पता चल गया कि हेयर साइन 80 ग्रेटर देन कॉस 80, यानी साइन 80 का जो वैल्यू आएगा वो कॉस 80 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब आप खुद बताइए कि अगर साइन 80 का वैल्यू कॉस 80 से बड़ा है, तो अगर आप बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाइएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। जैसे बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाइए तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस बात को तो आप ध्यान में, ये तो आपको पता ही है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, अगर आप बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाइएगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, जबकि यहाँ पे हो रहा है कि इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बी नो डेट साइन थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड cos थीटा इज डिक्रीजिंग फंक्शन। साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है और cos थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो साइन 80 डिग्री ग्रेटर देन cos 80 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा फिर हो जाएगा एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट एनी नंबर from greater number, when we subtract any number from greater number, then value is always positive। अगर आप बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाइएगा तो वैल्यू जो आएगा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, जबकि यहाँ पे हो रहा था कि वैल्यू नेगेटिव आएगा, जो कि फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे यह स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हो रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे हो रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज 1 से बड़ा आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अब बोला कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो जैसे यहाँ पे थीटा का वैल्यू आप कुछ लेके देखिए, जैसे हम थीटा इक्वल टू ले लेते हैं 0 डिग्री, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, तो साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 तो 1 आएगा। और यहाँ पे हो रहा था कि 1 से बड़ा आएगा, तो ये जो 1 आया तो 1 से बड़ा थोड़े है, 1 तो 1 के इक्वल है ना। जैसे देखिए यहाँ पे एक वैल्यू और लेते हैं, थीटा इक्वल टू आप ले लीजिए 45 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 प्लस कॉस 45। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लीजिए √2, तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√2। यहाँ √2 से 2 कटेगा √2 बार में, तो यहाँ पे आ गया √2 और √2 का वैल्यू 1.73 जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है और यहाँ पे 1 के इक्वल आया था, लेकिन ये बोल दिया है यहाँ पे कि ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो हमेशा 1 से बड़ा नहीं आएगा, कभी 1 से बड़ा भी आ सकता है या फिर कभी 1 के इक्वल भी आ सकता है। लेकिन ये जो बोला ना कि ऑलवेज जो बोल दिया, इस वजह से यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा,
क्योंकि हमेशा वो 1 से बड़ा नहीं आएगा। जैसे हम 45 डिग्री पुट किए तो 1 से बड़ा तो आ गया, लेकिन हम थीटा की जगह 0 डिग्री पुट किए तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा विच इज, यहाँ पे लिखिए विच इज नॉट ग्रेटर देन 1। 1 है जो 1 से बड़ा नहीं है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हुआ आपको आ रहा है समझ में? क्योंकि ऑलवेज लिख दिया था, इसी वजह से यह स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे हो रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। यहाँ पे बोला कि इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये दे रखा कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो दोनों को ऐड करिएगा तो ये 90 आ जाएगा। और आपको पता है कि अगर दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ जाए तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो या तो आप कॉस स्क्वायर 67 को बदलिए या फिर आप साइन स्क्वायर 23, किसी एक को बदल लीजिए। तो हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर 67 को बदलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस और थीटा की जगह 67, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा की जगह 67। पहले आप ये चीज़ बताइए कि ये आपको समझ आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो फिर यहाँ पे देखिए जैसे कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, यही होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है। तो जैसे आप यहाँ पे स्क्वायर डालिएगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। डेट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह 67, तो यहाँ पे पुट करिए 67। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 67 डिग्री इक्वल टू, अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू 67 पुट किए हैं तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 67 रखना होगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 67, और यही चीज़ तो यहाँ पे लिखे थे कॉस स्क्वायर 67 डिग्री इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 माइनस 67, और यही बोला यहाँ पे भी लिखा गया है। फिर माइनस साइन स्क्वायर 23, तो इसको भी लिखिए। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे इसको माइनस करिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसको घटाइएगा तो 23 आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 23। अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम टर्म है, और जब इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 0, तो इसका वैल्यू आएगा 0।